काउंटर सवाल मैं असद ने तो बिल्डर को धमकी दी, शासन तो आपका था, अभी भी हिम्मत क्यों थी धमकी देने की? सवाल ये उठेगा, इसका जवाब क्या है? देखिए, मैं बिल्कुल आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। ये सच्चाई है कि 44 साल से 1979 में जब पहला मुकदमा लिखा गया, तब से लेकर के अतीक अहमद का एक दहशत, एक साम्राज्य इस प्रकार का था कि अतीक अहमद के द्वारा धमकी दिए जाने पर कोई एफआईआर के लिए सामने तक नहीं आता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने प्रभावी कार्रवाइयां करना प्रारंभ किया। धीरे धीरे लोगों के अंदर ये जज्बा आया, हौसला आया, हिम्मत आई, और अब बहुत सारे लोग और भी खुल करके सामने आ रहे हैं। अतीक अहमद के साम्राज्य का अंत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रभावी प्रयास किए हैं। यद्यपि इस बात को मैं स्पष्ट फिर भी कर रहा हूं कि पुलिस अभिरक्षा में, पुलिस हिरासत में अतीक अहमद की हत्या एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन अपराध और अपराधी की लाइफ आयु हमेशा कम होती है, क्योंकि जब भी कोई अपराधी कोई गोली चलाता है ना, तो ये गोली पलटकर वापस लौटती है। और इसीलिए जब जब माफिया पुलिस अभिरक्षा में, न्यायिक अभिरक्षा में जाता है, तो इस बात का रोना हमेशा रोता है कि मेरी जान को खतरा है। सारे माफियाओं का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए, देश भर में जितने माफिया अपराधी, लेकिन यहाँ तो जान चली गई, जो जान चली गई उसके कर्मों को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता, लेकिन उसके साथ जो हुआ उसको भी कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता। यानी जिस तरह से हत्या हुई, और आपने बोला कि ये दुर्भाग्यपूर्ण हत्या थी, जो कि एक वाजिब बात है, बहुत वाजिब बात आपने बोली, लेकिन क्योंकि वाजिब बातों की बात हो रही है तो बात दूर तक जानी चाहिए। अनुराग भदौरिया, देखिए, आज साफ गोई से थोड़ी बात करनी चाहिए, और साफ गोई से बात इसलिए करनी चाहिए, यहां आप जिस तरह का रोना रो रहे हैं कि देखिए ये तो बहुत दुखद समस्या है, बहुत परेशानी की बात है, लेकिन इन माफियाओं को बढ़ाने का काम आपके शासन, आपके प्रशासन ने हुआ, और इसके एक एग्जाम्पल नहीं है, कईयों एग्जाम्पल। अच्छा, मैं एक सेकंड सुनिए सवाल पूरा, और मैं एक एक करके सब एग्जाम्पल अगर करूंगा तो 1 घंटा भी कम पड़ जाएगा। लेकिन ऑल सेड एंड डन कि आपके शासन में जो हुआ उसके ऊपर आप जवाबदेही नहीं है। लेकिन एक बात बताइए, अभी भी रोना रुआ जा रहा है? मतलब आप सोचिए, आप एनकाउंटर होता नहीं है, असद का एनकाउंटर हुआ और 5 मिनट में आपने बोल दिया ये फर्जी एनकाउंटर है। अखिलेश जी ने बोला, डिंपल यादव जी ने बोला फर्जी एनकाउंटर है। हाउ कम? आपने मैं बोलूं, आपने कहा कि आप इस तरह का रोना क्यों रो रहे, जो मैंने जितनी घटना गिनाई थी, तो आप कह रहे कि लखीमपुर में जो 4 लोग रोन दिए गए, अगर मैं विपक्ष के नाते आवाज उठाऊं कि उसके इन्हीं किसी का बाप चला गया, किसी का पति चला गया और किसी का बेटा अनाथ हो गया, तो मैं ये घटना गिना रहा हूं तो रोना हो गया? अगर किसी की मां बेटी लखीमपुर में, एक सेकंड मैं बताता हूं आपको, लखीमपुर पर जो कहानी बार बार सुनाते हैं ना, लखीमपुर की बात हो जाए आज अनुराग भाई, लखीमपुर की पूरी बात हो जाती है ना, आप लखीमपुर पर चर्चा करने जाते हैं ना पिछले 2 साल से अंदर। रुकिए जरा, इनका ऑडियो डाउन करिए 30 सेकंड के लिए, इन जनाब को ऑडियो डाउन करिए। आज लखीमपुर पर ही बात कर लेते हैं। व्यूअर्स, लखीमपुर में क्या हुआ? लखीमपुर के अंदर, लखीमपुर में जो हुआ, एक मंत्री का बेटा जेल में है, मंत्री का बेटा एक लगातार जेल के अंदर है, और किसी शासन प्रशासन ने उसको बचाने का प्रयास नहीं किया। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, उसके बाद चुनाव हुआ, वहां पर चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत के आई। अगर कुल मिलाकर आप जनता की अदालत में चले गए, आप कोर्ट में चले गए, आपके सामने है, और किसी ने अपराधी को नहीं बचाया। अब दूसरी तरफ आते हैं, अपराधी को कैसे बताया जाता था? मैं बताऊं, किस पुलिस वाले को पूरे लखनऊ के अंदर उसके बोनट पे, जीप के बोनट पे बिठा के किसके शासन में घूम रही थी अपराधी? लखनऊ के अंदर राकेश त्रिपाठी लखनऊ से आते हैं, आप लखनऊ से आते हैं, किसकी सरकार थी, किसका शासन था? बोनट पे बिठा के पुलिस वाले को, वो बड़ा पुलिस का शासन चल रहा था, बहुत ज्यादा इस्तकबाल था। कमाल की बात करते हैं आप। अनुराग को जवाब दे दूं? हाँ बोलो। मौका है, बोलिए बोलने दीजिएगा। तो देखिए, आपने कहा कि वो जेल चला गया, मान लिया मैंने आपकी जेल चला गया, तो क्या एक बेटे को बाप जिंदा मिल जाएगा? एक पत्नी को उसका पति मिल जाएगा? मैं पूछना चाहता हूं, परिवार अनाथ हो गए। यहां पे जालौन में 1 दिन पहले, 2 दिन पहले एक बेटी को मार दिया जाता है गोली से, क्या उस बाप की बेटी वापस आ जाएगी? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उसके बाद हमने सवाल उठाया तो कहते उसको पकड़ लिया, उसको जेल में डाला गया। तो मैं कह रहा हूं कि घटना होने के बाद फिर आप चले गए, उस पे भी आ रहा हूं, उस पे भी आ रहा हूं, डॉक्टर अजय, फिर कैसे? मैं उस पे भी आ रहा हूं। इसके मतलब कि कानून व्यवस्था पे चर्चा करने लगो तो आप भागने लगते हो। यही तो मैं कह रहा हूं, कानून का डर कहां है?
ये घटना होती जा रही है, घटना होती जा रही है। पुलिस कस्टडी में आके 3 लोग गोली आप मार दे कह रहे हैं, तो आप डर कहने का का प्रयास कर रहे सवाल हैं ये कि है जो डर आपके- पैदा होना आप चाहिए। कह रहे हैं आपके शासन में कानून का डर था, योगी के राज में कानून का डर नहीं है, ये आप कहना चाह रहे हैं? मेरे शासन में देखिए सवाल ये है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और जो सरकार है सवाल उससे पूछा नहीं, मैं जाएगा। तो यही सवाल अजीब सी पूछा हूं। देश में एक अजीब सा एक सिस्टम चल पड़ा कि विपक्ष से सवाल पूछा जाएगा, हर सवाल विपक्ष से होगा। हम सवाल विपक्ष में नहीं हैं, पूछ रहा, हम आप विपक्ष का परेशान धर्म ना हो। निभा रहे हैं। नहीं, आप अनकंफर्टेबल हो गए इस सवाल से। ओके डॉक्टर अजय लोग, डॉक्टर अजय लोग, ओके डॉक्टर अजय लोग, द क्वेश्चन आई आस्क्ड टू अनुराग भदौरिया, योगी जी के शासन में दिक्कतें हैं और जब समाजवादी पार्टियों की सरकार होती थी तब सिस्टम बिल्कुल फ्लॉलेस होता था, अपराधी बिल्कुल डरे हुए रहते थे, घरों के अंदर छुपे हुए रहते थे, कोई कुछ बोलता नहीं था। अब खराब हो गया माहौल बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत माहौल खराब हो गया है अमित जी। अभी दिन में एक वीडियो वायरल हो रहा था, मैंने देखा, आपने देखा कि नहीं पता नहीं। मुख्तार अंसारी कह रहे हैं कि मुझे हॉस्पिटल जाके मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं लेनी है, मैं बिल्कुल ठीक हूं। शासन खराब हो गया है। जो हरकत हुई है निसंदेह ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि पुलिस कस्टडी में अतीक की हत्या हुई, लेकिन एक हत्या, ये पहली हत्या ऐसी हत्या है कि जिस एक हत्या ने लॉ एंड ऑर्डर को और मजबूत कर दिया उत्तर प्रदेश में। ये भी सच्चाई है, क्योंकि जो जेल के बंद भी अपराधी हैं, जेल के बाहर भी अपराधी हैं, उनकी बिल्कुल रीढ़ की हड्डियों में करंट लगा है कि अगर हम गलत करेंगे तो हम बचेंगे नहीं। ये जो बार बार आपके सामने हैदर माजरी चिल्ला रहे थे, मरहूम अतीक अहमद साहब, मरहूम अतीक भाई, वो क्रिमिनल है साहब। 150 से ऊपर हत्याएं की हैं उसने। तेजाब से नहला के लोगों को बीच चौक पे लाके डाल देता था। कुदरत का परिणाम देखिए, परिणति देखिए कुदरत की, कि कस्टडी किलिंग का किंग माना जाता था। ये 10 से ऊपर कस्टोडियल किलिंग इसने करवाई है, जिसमें सबसे रिसेंट उमेश पाल का था, जिसमें 2 पुलिस वाले मारे गए और वो खुद कस्टडी किलिंग में मारा गया। आप वीडियो बनाते हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। 150 कहां कत्ल हुए जरा हीरो बनाने की जरूरत नहीं है। तो 100 एफआईआर भी झूठ कहानी है। वही कह रहा हूं, उनको हीरो नहीं, आप बताइए। सब चीज झूठ कहानी है। 125 से ऊपर केस है, उस पर झूठ कहानी है। 57 केसेस हैं अशरफ के ऊपर, झूठ कहानी है। खुलेआम एक्सटॉर्शन ले रहा है, झूठ कहानी है। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की बुलेट्स मिल रही हैं उसके पोजीशन में, ये झूठ कहानी है। भूतपूर्व सांसद के लिए श्रद्धांजलि को दें हम, नहीं कर पाते। ये देखिए, इनको श्रद्धांजलि देनी है अतीक अहमद को। जाइए भाई, जाइए अतीक अहमद को आप श्रद्धांजलि दीजिए, एकदम बिल्कुल दीजिए। नहीं, क्यों ना दें? बुरहान वानी को भी पूर्व श्रद्धांजलि सांसद दीजिए। आप तो बुरहान वानी को भी श्रद्धांजलि देने वाले में से देश की सेवा की है। आप आज ड्रामा करेंगे गैंगस्टर, अरे वो किसने? गैंगस्टर थे, लेकिन वो मरे नहीं गैंगस्टर, वो भाजपा पीड़ित मरे, वो योगी सरकार के पीड़ित मरे, पुलिस कस्टडी में मरे। वो गैंगस्टर पीड़ित थे, वो लेकिन गैंगस्टर भाजपा नहीं पीड़ित कहते। गैंगस्टर थे। ये एक अमित जी, इनका एक्सप्लेनेशन सुनिए कि वो गैंगस्टर थे, लेकिन वो भाजपा के मारे हुए गैंगस्टर नहीं, थे। जिस आदमी गैंगस्टर को होना बड़ा जिस अच्छा बात आदमी है को इनके लिए, कितना फख्र की शराफत बात का है। जिस अतीक अहमद को शराफत का पुतला कहा जा रहा है, जिस अतीक अहमद के लिए साहब और तेजस्वी यादव ने तो जी तक लगा दिया। चलिए, माजिद हैदरी तो कोई नहीं, लेकिन तेजस्वी यादव तो डिप्टी सीएम है, उन्होंने जी तक लगा दिया। वो उनकी एक कहानी सुनिए आज उस अतीक अहमद की, जेल में बैठकर वो क्या कहता है। वो कहता है, हमारे बच्चे डॉक्टर और इंजीनियर तो बनने वाले नहीं है, और आप तुम ध्यान रखो वो बनेंगे क्या, और इसलिए चुपचाप पैसे दे दो। आजकल कमजोर लोग भी हम पे एफआईआर लगा रहे हैं। मतलब जो कह रहे हैं मेरे बच्चे डॉक्टर इंजीनियर तो बनेंगे नहीं, शार्प शूटर और कुख्यात गुंडे ही बनेंगे, उसके पीछे जी लगाते हैं तेजस्वी यादव, और साहब कहते हैं हैदरी साहब। अब आप सोच लीजिए मानसिकता क्या है। 30 वर्ष नहीं, इनको चिंता है कि उत्तर प्रदेश के बच्चे लॉरेंस बिश्नोई बन रहे हैं। अरे इनका बस चले ना तो ये सारे लोग अपने लोगों को लॉरेंस बिश्नोई बना देंगे और अतीक अहमद बनाएंगे। इन लोग को आदत हो गई है इस तरह के नोबल लॉरिएट पैदा करने की, और उसको फिर डेमी गॉड बना के पूजा करने की। अरे अपराधी को अपराधी कहने में डर रहे हैं। उस व्यक्ति ने देश की सेवा असद का एनकाउंटर होता है, पूर्व मुख्यमंत्री लिखता है फर्जी एनकाउंटर, भाजपा भाईचारा बिगाड़ रही है। उस व्यक्ति ने देश की सेवा नहीं करी, इसको कहने में किसी को कोई गुरेज नहीं होना चाहिए। उस व्यक्ति ने देश की सेवा नहीं करी, वो देश के ऊपर बोझ ही था, वो देश के ऊपर बोझ ही था, वो उसने कोई देश की सेवा